मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का क्या पूरी दुनिया में कोई एक मुल्क ऐसा नहीं है जिसने गैर जुबान में तरक्की की हो। पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि हमारी दफ्तरी अदालती जुबान उर्दू होनी चाहिए। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 10 साल हो गए ये बात लिखी हुई है। वो सीएसएस का इम्तिहान पास करके आला मुलाजमतें हासिल कर सकता है। इस वक्त चंद लोगों ने आइन की खिलाफ वर्जी करके अंग्रेजी को बालादस्त कर रखा है। मेरी बात समझ लें, इस वक्त नेपाल में उर्दू, हिंदुस्तान में उर्दू, राब्ते की जुबान उर्दू, अरबी में पूरे सऊदी अरब में हज में अरबी के साथ उर्दू में बात लिखी जाती है। दुनिया की बैनुल अक़वामी सबसे मकबूल जुबान उर्दू बन चुकी है। जमात इस्लामी की क़यादत मिडिल क्लास क़यादत है। इसके अंदर कोई वरासती पार्टी जागीरदाराना निज़ाम नहीं है। निज़ाम बदलना ही सिर्फ जमात इस्लामी ने, इनके आने से क्या बदलना है। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहार रशीद। नाज़रीन, हमारे साथ ये बच्चे मौजूद हैं। इनका मुतालबा ये है कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है, मुकाबले के इम्तिहान भी उर्दू में लिए जाने चाहिए, यानी कि सीएसएस और पीएमएस। इनका ये मुतालबा क्यों है और ये यहाँ पर ये लेके क्यों खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान तो उर्दू है, लेकिन आपने ये स्लोगन पकड़ा हुआ है कि जो मुकाबले के इम्तिहान है वो भी उर्दू में होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का क्या पूरी दुनिया में कोई एक मुल्क ऐसा नहीं है जिसने गैर जुबान में तरक्की की हो। पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि हमारी दफ्तरी अदालती जुबान उर्दू होनी चाहिए। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 10 साल हो गए ये बात लिखी हुई है। और उर्दू अगर मुकाबले के इम्तिहानात, सीएसएस के, पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात उर्दू में होने लग पड़े, आम आदमी इंशाअल्लाह लजीज वो सीएसएस का इम्तिहान पास करके आला मुलाजमतें हासिल कर सकता है। इस वक्त चंद लोगों ने आइन की खिलाफ वर्जी करके अंग्रेजी को बालादस्त कर रखा है। मेरी बात समझ लें, मेरा नाम डॉक्टर ताहिर सिराज है, मैं कौमी जुबान तहरीक का एक कारकुन हूँ। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है, इलाकाई जुबानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन उर्दू पाकिस्तान का दस्तूरी हक है, आईनी हक है। और हम ये चाहते हैं कि ये आईनी और दस्तूरी हक पाकिस्तान को दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, उस पर अमल दरामद किया जाए। और हम इस सिलसिले में पूरी कौम को मोबिलाइज कर रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जब ये उर्दू में हुआ जाएगा तब ये बिल्कुल एक महदूद हो जाएगा? ऐसे तो इंटरनेशनल भी करते हैं ना लोग। ठीक है, आपका ये कहना है कि उर्दू महदूद हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ अर्तुगल के ड्रामे की बात सुनाता हूँ कि जब वो उर्दू में आया उसके 1 बिलियन लाइक्स हुए थे। उससे पहले वो ड्रामा तुर्क जुबान में कतल मशहूर नहीं हो सका। ये पाकिस्तान के लोग हैं 25 करोड़ बा। इस वक्त नेपाल में उर्दू, हिंदुस्तान में उर्दू, राब्ते की जुबान उर्दू, अरबी में पूरे सऊदी अरब में हज में अरबी के साथ उर्दू में बात लिखी जाती है। दुनिया की बैनुल अक़वामी सबसे मकबूल जुबान उर्दू बन चुकी है। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के बेतालीम की महंगाई की वजह उर्दू का ना होना, पाकिस्तान में तालीम मुश्किल की वजह यह है कि तालीम अंग्रेजी में कर, वरना पाकिस्तान के किसी बच्चे टैलेंट में कोई कमी नहीं है। आप उर्दू का नाफज कर दें, पाकिस्तान का यही मुल्क इंशाल्लाह कहीं ज्यादा तरक्की करके लॉ अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया? ये लॉ इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं हुआ कि जमात इस्लामी कहती है बदल दो निज़ाम। हम निज़ाम बदले बगैर ये काम नहीं कर सकते। ये फरसुदा लोग, ये ब्यूरोक्रेसी जानती है कि अगर ये काम हो गया तो ये बच्चे आके जनाब सीएसएस का इम्तिहान पास करेंगे। आप और मैं तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ कि मैं सीएसएस का इम्तिहान दे सकूं, आपके भी ज़हन में नहीं आ सकता। हाँ, उर्दू में हो सारे बच्चे देंगे, हर आदमी पाकिस्तान में तरक्की करेगा। इसलिए नहीं करते कि आम आदमी इनके जगह पर आके मुसल्लत हो जाएगा, इनको पता है इस बात का। इसलिए ये महदूद तबका है जो अंग्रेजी के जरिए पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहा है। जमात इस्लामी ने काम ये किया है कि उसने कहा है कि हम ये सारा निज़ाम बदल देंगे, सारी ब्यूरोक्रेसी बदल देंगे और उर्दू को, अंग्रेजी को भी हम तरक्की देंगे। मैं वैसे आपसे बात करना चाहता हूँ, हमने इंग्लिश में पढ़ा सारा एमबीबीएस, ये कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान के बच्चे हमसे ज्यादा ज़हीन है आज के नौजवान। हम इंशाल्लाह अपनी कौमी जुबान को भी तरक्की देंगे और बैनुल अक़वामी जुबानों को भी, हम मुकामी जुबानों को भी उसका हक देंगे। लेकिन पाकिस्तान में राब्ते की जुबान, आईनी जुबान,
दफ्तर अदालती जुबान उर्दू है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। अच्छा, फिर आपको क्या लगता है कि जमात इस्लामी से कैसे निज़ाम बदला जाएगा? देखें, जमात इस्लामी अवाम की मदद से ये निज़ाम बदलेगी। हम किसी आमरियत, किसी फौजी सहारे से नहीं, हम कोई खुफिया तहरीक नहीं। हमारा दस्तूर, जमात इस्लामी के मैं दस्तूर की बात कर रहा हूँ, उसका यही है कि राय आमा को हमने हमवार करना है। पूरा पाकिस्तान तंग है। इन सारी पार्टियों ने गुज़िश्ता 30 साल में पाकिस्तान को निचोड़ के रख दिया है। जो निज़ाम, सारी पार्टियां नाकाम हो चुकी हैं। अब हालात तो देखे ना जी क्या हो चुका है। खते गुर्बत से इस वक्त निसफ आबादी जा चुकी है। पाकिस्तान का 2.5 करोड़ बच्चा तालीम से महरूम है। आप किस किस रोने को रोएंगी? अच्छा, तो आपको लगता है कि इनके आने से निज़ाम बदल जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इन्होंने भी आगे वैसे ही किया। हाँ, देखें, इसकी वजह यह है कि जमात इस्लामी की क़यादत मिडिल क्लास क़यादत है। इसके अंदर कोई वरासती पार्टी जागीरदाराना निज़ाम नहीं है। इसकी क़यादत अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदार है। इसका अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का दियानत और सदाकत का खिदमत खल्क में एक ब्रांड बन चुका है। इसलिए जमात इस्लामी ये समझती है कि हम अपने, आप देखें तो सही, किस जमात के आप मैं चैलेंज करता हूं, आप जिस पार्टी से भी होंगे इंशाल्लाह आप अपना फंड अल खिदमत फाउंडेशन को जमा कराती होंगी। मैं चैलेंज करता हूं, आप नून लीग को जो फंड जमा करा के देखें, आप क्या पीटीआई को मैं फंड देता हूं, फिर देखें आपका क्या बनता है आपके फंड का। तो आपको लगता है कि इनके आने से निज़ाम बदल जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह, निज़ाम बदलना ही सिर्फ जमात इस्लामी ने, इनके आने से क्या बदलना, इसके अलावा कोई बदल ही नहीं सकता है जमात इस्लामी। आप फिक्र ना करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपका थैंक यू। बहुत शुक्रिया।